हम सबको ये पता है कि आज से ठीक 3 साल पहले फोर्ड मोटर्स इंडिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन रिसेंट की न्यूज में हमें ये पता चल रहा है कि फोर्ड मोटर्स इंडिया में वापस आ रहे हैं और इनका कमबैक हो रहा है अपनी एंडेवर के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, सही सुना आपने। अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि फोर्ड मोटर्स ने अपनी इंडिया में बिकने वाली एंडेवर का डिजाइन पेटेंट करवा लिया है। और यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में फोर्ड ने अपने लिंक्डइन अकाउंट में अपने इंडिया वाले प्लांट के लिए कई सारी जॉब ओपनिंग्स पोस्ट करी हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की। और इतना ही नहीं, इसको ऑटो कार वेबसाइट ने भी प्रूव किया है। और ये भी माना जा रहा है कि फोर्ड मोटर्स इंडिया में अपनी एंडेवर को इसी साल लॉन्च कर देगी। अब फोर्ड मोटर्स का इंडिया से जाना कोई नई बात तो नहीं थी, क्योंकि ऐसी कई कार कंपनीज है जो कि इंडिया को पहले से ही छोड़कर जा चुकी है और इन सारी ही कंपनीज ने वापस से इंडिया में कमबैक करने का कभी सोचा ही नहीं। अब ये सवाल आता है कि फोर्ड मोटर्स को वापस से इंडिया में ऐसा क्या दिखा कि वो इंडिया से जाने के 3 साल बाद फिर से कमबैक कर रहे हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे फोर्ड मोटर्स को इंडिया में अपनी ऐसी कौन कौन सी गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए जो की ग्लोबल मार्केट में बेस्ट सेलिंग है। अब सबसे पहले तो हम शॉर्ट में ये जानेंगे फोर्ड मोटर्स आखिरकार इंडिया में फेल कैसे हुए। तो यार, इंडिया में फोर्ड मोटर्स के फेल होने का रीजन उनकी कम सेल्स या उनकी बढ़ते कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। दरअसल फोर्ड की प्रोडक्ट प्लानिंग काफी कंफ्यूजिंग थी। जैसे 2010 में इंडिया में सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही थी और हर एक कंपनीज अपनी नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रही थी, लेकिन वही फोर्ड को देखा जाए, उनके पास मास मार्केट में सिर्फ एक ही गाड़ी अवेलेबल थी, जो की थी फोर्ड इकोस्पोर्ट। और जब उन्हें क्रेटा और एक्सयूवी 500 की कॉम्पिटिशन में गाड़ी लॉन्च करनी थी, और इसके बजाय उनका ध्यान बस अपनी छोटी कार्स में ही था, जैसे फीगो और एस्पायर। और एक रीजन ये भी था कि फोर्ड मोटर्स अपनी कार्स को टाइम पे अपग्रेड नहीं कर रहे थे, जैसे इनकी इकोस्पोर्ट। इस गाड़ी की लॉन्च होने के बाद से फोर्ड ने अपनी इकोस्पोर्ट में काफी लंबे समय तक कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। और इन सब रीजंस के अलावा एक बहुत बड़ा रीजन था फोर्ड के इंडिया में बेफिजूल के खर्चे। और इनके इतने बेफिजूल के खर्चे सिर्फ इनके सानंद वाले प्लांट में ही हो रहे थे। और इनके इस प्लांट को बनाने के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब फोर्ड ने 2011 में अपनी फीगो को लॉन्च किया तो इस गाड़ी की सेल्स काफी ज्यादा हुई थी फोर्ड की रेगुलर सेल्स के मुताबिक, और यहीं से फोर्ड मोटर्स काफी ज्यादा पंप हो गए थे। और उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि आने वाले समय तक इंडिया में कार मार्केट 7 मिलियन कार्स तक ग्रो होने वाली है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंडिया में एक और प्लांट बनाया जाए ताकि वो अपनी फ्यूचर डिमांड्स को पूरी कर सके। और फिर इस प्लांट को बनाने के लिए फोर्ड मोटर्स ने $1 बिलियन तक का बजट रखा, और ये किसी भी प्लांट को बनाने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। और फोर्ड मोटर्स ने इस प्लांट में गेल फोर्स 9 की प्रोटेक्शन रखी। गेल फोर्स का मतलब होता है अगर किसी प्लांट के आसपास बहुत तेजी से भी हवाएं चले, लेकिन तब भी अंदर की मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। और फोर्ड ने इस प्लांट को इस हिसाब से बनाया था कि वो अमेरिकन टॉर्नेडोज को भी फेस कर सके, लेकिन इंडिया में तो इतनी तेज हवाएं चलती ही नहीं है। अब चलो मान लिया ये सब एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही थी, लेकिन फोर्ड ने एक जगह पर इससे भी बड़ा खर्चा कर रखा था, और ये खर्चा हो रहा था इनके एम्प्लॉयज पर। माना ये जाता है कि इनकी एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, जो की थी 10 लाख रुपए पर एनम पर एम्प्लॉय पर। लेकिन वहीं अगर टाटा और महिंद्रा को देखे तो यही सेम काम टाटा और महिंद्रा अपने वर्कर से 7 लाख रुपए पर एनम पर एम्प्लॉय कॉस्ट पर करा पा रहे थे, और दूसरी तरफ फोर्ड मोटर्स के 3 लाख रुपए फालतू में खर्च हो रहे थे। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से फोर्ड मोटर्स को अपने इस आनंद वाले प्लांट की सिर्फ रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए ही साल में उन्हें 1 लाख गाड़ियाँ प्रोड्यूस करने की जरूरत थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, फोर्ड मोटर्स ने आज तक इंडिया में 1 लाख गाड़ियाँ बेची ही नहीं थी। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से फोर्ड मोटर्स को इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा। फोर्ड मोटर्स को इनके सानंद वाले प्लांट की वजह से इंडिया में $2 बिलियन तक का नुकसान हुआ था। और इंडिया से जाने के बावजूद भी फोर्ड मोटर्स का ये सानंद वाला प्लांट उनके लिए ये एक सरदर्द बन चुका था। इसीलिए फोर्ड मोटर्स ने अपने सानंद वाले प्लांट को मौका मिलते ही टाटा मोटर्स को बेच दिया। और ऐसे ही फोर्ड मोटर्स अपने तमिलनाडु प्लांट को भी बेचना चाह रहे थे। और इस प्लांट को बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स की अलग अलग ब्रांड से बात चल रही थी, लेकिन बाद में फोर्ड मोटर्स ने इन सारे ही ब्रांड्स को अपना प्लांट बेचने के लिए मना कर दिया। और इसका रीजन हम सब जानते हैं, क्योंकि उनको इंडिया में वापस आना था। लेकिन उनको इंडिया में वापस आना ही क्यों था, चलिए जानते हैं। पहला रीजन तो ये है, यार हम इंडियंस की एक बहुत बुरी आदत है, जब हमारे देश में कोई भी ब्रांड ऑपरेट कर रहा होता है तब तो हमें उसकी कोई केयर होती नहीं है, इवन हम लोग उन्हें पूछते तक नहीं है। और जब कोई भी ब्रांड हमारे देश से चला जाता है तब तो हम उसे लेजेंडरी बोलने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ फोर्ड मोटर्स के साथ। जब वो हमारे देश
में ऑपरेट कर रहे थे तब तो लोग उनकी कार्स की तरफ देखते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही फोर्ड मोटर्स इंडिया से चले गए और फिर लोगों ने EcoSport और एंडेवर को लेजेंडरी कहना शुरू कर दिया। और यही नहीं, अगर हम यूज्ड कार मार्केट में भी देखें तो इनकी EcoSport और एंडेवर की डिमांड अचानक से काफी इंक्रीज हो गई है और इनके प्राइसेस घटने की जगह और बढ़ते ही जा रहे हैं। और इंडियंस का एंडेवर के लिए यही प्यार फोर्ड मोटर्स को भी दिख रहा है और यही सब देखकर फोर्ड मोटर्स इंडिया में अपनी एंडेवर को वापस ला रहे हैं। और अब तो एंडेवर फॉर्च्यूनर को जमकर टक्कर देने वाली है, क्योंकि अब फोर्ड एंडेवर की चाहे लुक्स हो, पावर हो या इंटीरियर हो या फीचर्स हो, ये सारे के सारे फीचर्स हमें फॉर्च्यूनर से काफी ऊपर देखने मिलते हैं। इसके अलावा एक और रीजन है फोर्ड के इंडिया में वापस आने का, वो है अमेरिका में घटती ईवीज की डिमांड और इसकी वजह से फोर्ड के करोड़ों के लॉसेस, क्योंकि जो सेल्स अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार्स की एक्सपेक्ट की जा रही थी वो उतनी नहीं हो पा रही है और इलेक्ट्रिक कार्स स्टॉक यार्ड में खड़े खड़े ही खराब हो रही है। अब जिसके कारण फोर्ड ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोडक्शन घटाकर अपनी हाइब्रिड कार्स की प्रोडक्शन बढ़ा दी है। और ये सिर्फ अकेले ही फोर्ड मोटर्स के साथ नहीं हो रहा है, ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिनको अपनी इलेक्ट्रिक कार्स बेचने के लिए उनमें भारी डिस्काउंट देना पड़ रहा है, वरना वो ऐसे ही स्टॉक यार्ड में खराब होती चली जाएंगी। और इन सब की वजह से फोर्ड मोटर्स को $बिलियन का नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है फोर्ड मोटर्स इंडिया इसलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपना एक लक आजमाने का मौका मिल जाएगा। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अभी हाल तो फोर्ड मोटर्स सिर्फ अपनी एंडेवर के साथ ही वापस आ रहे हैं और ये हम सबको पता है फोर्ड एंडेवर इंडिया में काफी ज्यादा महंगी होने वाली है और इसीलिए फोर्ड मोटर्स को अपनी और कार्स भी इंडिया में लानी चाहिए, जैसे उनकी यूरोपियन कार्स कूगा एंड प्यूमा। अगर हम सबसे पहले बात करें प्यूमा की, ये इंडिया में डायरेक्ट कम्पीट करेगी क्रेटा के साथ, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट काफी हद तक क्रेटा से ही मिलती है। भले ही इसकी हाइट और एसयूवी से कम हो, लेकिन आप एक बार इसकी लुक तो देखो, क्या ही गजब लगती है ये। जहां आज के टाइम पे सभी कार्स की लुक सिमिलर लगती हैं, आजकल सारी ही गाड़ियों में हमें कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं और फ्रंट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन उनके बीच ये गाड़ी काफी अलग दिखाई देगी। अब बात करते हैं इनकी कूगा की। ये गाड़ी इंडिया में डायरेक्ट कम्पीट करेगी XUV 700 से। अगर फोर्ड इस गाड़ी की प्राइसिंग इंडिया में थोड़ी सी कम कर देना तो ये गाड़ी XUV 700 को काफी जमकर टक्कर देगी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।